500 की। उसके बाद 10,000 का जूता है। हमने कहा भाई चलो हमारे साथ। हम उसे आगे ले गए तो बस स्टैंड में एक आदमी चप्पल हाथ में पहन के ऐसे घिसट रहा था, ऐसे चल रहा था। हमने कहा देख रहे हो उसे? बोले क्या? हमने कहा चप्पल कहाँ पहनी जाती है? बोला पाँव में। हमने कहा उसने कहाँ पहनी है? हाथ में। हाथ में चप्पल पहन के घिसट रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास पाँव नहीं है। तुम कहते हो कि हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे देखो ही मत ना जो 10,000 के जूते पहनता है। आप उसे देखो जिसके पास जूता पहनने को पाँव ही नहीं है। उससे ज्यादा कृपा आप पर है कि नहीं? आपके पास पाँव है। यदि पॉजिटिव रहना है तो हर जगह पॉजिटिविटी मिल सकती है, पर नेगेटिव ही रहना है, नकारात्मक ही सोच रखनी है तो हर जगह से आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। खुश रहने के बहाने हैं तो दुखी रहने के भी लाख बहाने हो सकते हैं। ये तो आप पर निर्भर। बता माचिस क्या सिखाती है? आप बताओ माचिस क्या सिखाती है? माचिस क्या क्या सिखाती है उसमें से कुछ मैं आपको बताऊं। देखो सीखना है तो माचिस की डिब्बी भी बहुत सिखाती है, और नहीं सीखना तो रावण ब्रह्मा जी से ना सीख पाया, रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, रावण स्वयं राम से ना सीख पाया। जिसे नहीं सीखना वो राम से भी नहीं सीख पाएगा, और जिसे सीखना है वो माचिस की डिब्बी से, चींटी से, उड़ते हुए पक्षी से, मछली से, तिनका से। एक तिनका से भी आपको मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। माचिस से क्या सीख सकते हैं? आओ सीखते हैं। माचिस है किसी के पास? सुनो, माचिस से क्या सीख सकते हैं? जैसे माचिस की तीली अलग है, माचिस अलग है, लेकिन जब तक माचिस की तीली माचिस में घिसती नहीं है, घर्षण नहीं होता, तब तक आग प्रकट। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। माचिस में आग है या नहीं? जोर से। है तो अपने से जल काहे नहीं जाती? माचिस में आग तो है, पर प्रकट तब होगी जब तीली को माचिस से घिसोगे, घर्षण होगा। उसी तरह जैसे माचिस में आग तो है, घर्षण की जरूरत है, ऐसे आप में कण कण में भगवान तो है, भक्ति का घर्षण चाहिए। वो भक्ति हो, वो प्रेम हो, तो जैसे आग प्रकट हो जाती है भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये माचिस सिखा रही है। माचिस दूसरी सीख क्या देती है? माचिस की तीली, माचिस की तीली क्या सिखाती है? स्वयं तीली जल जाती है, पर बुझने से पहले किसी को रोशनी से भर देती है। ऐसे आप भी माचिस की तीली हो, एक दिन आप भी बुझ जाओगे, लेकिन बुझने से पहले समाज को प्रेम, भक्ति, ज्ञान की रोशनी से भर दो, सेवा की रोशनी से भर दो। आप भी एक दिन बुझ जाओगे, माचिस की तीली भी बुझ जाएगी, पर बुझने के पहले दीपक जला देती है, प्रकाश दे देती है। आप भी किसी को अच्छा रास्ता दिखा दो, क्योंकि हम भी एक दिन बुझ ही जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप भी समाज की सेवा की रोशनी दो, समाज को मुस्कान दो, हंसी दो, खुशी दो। तीसरी सीख माचिस की तीली से। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाती है, स्वयं को पहले जलाती है। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहोगे तो बाद में बिगाड़ोगे, बिगाड़ोगे स्वयं का पहले। ये माचिस की तीली सिखाती है। यदि आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हो, माचिस की तीली किसी को जलाने से पहले, आप माचिस की तीली से दिया जला रहे हैं तो दिया बाद में जलेगा, तीली
पहले जलेगी। आप किसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं तो उसका बाद में बिगड़ेगा, पहले आपका जरूर बिगड़ेगा। ये माचिस की तीली सिखा रही है। इसलिए दूसरों के घर में आग लगाने से पहले ये देख लो कि आप के लगेगी, उसके बाद में लगेगी, पहले आपके लगे। क्योंकि जब तक तीली में आग नहीं लगेगी तो दीपक में आग लग ही नहीं सकती। कहते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो अपने लिए ही खोद रहा है। आज नहीं गिरेगा, कल नहीं गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा, पर एक दिन जरूर गिरेगा। ये माचिस सिखा रही है। अच्छा, माचिस और भी कुछ सिखाती है। माचिस कितनी है? बोलो, एक। माचिस एक है, पर माचिस की तीलियां अनेक हैं। उसी तरह ईश्वर एक है और तीलियां देवता हैं, देवता अनेक हैं। माचिस ईश्वर एको ब्रह्म। ईश्वर कितने? एक है। और देवता 33 कोटि। बोलो हाँ। देवता अनेक होते हैं, भगवान अनेक नहीं होते। माचिस सिखा रही है ये सारी बातें। अच्छा, माचिस एक चीज और सिखाती है। क्या? माचिस ये भेद नहीं करती कि ये मंदिर का दिया है, इसे जलाऊं, और ये शमशान की चिता है, इसे ना जलाऊं। माचिस आग मंदिर के दीपक को भी प्रदान करती है और चिता को जलाने के लिए भी माचिस आग देती है। माचिस भेद नहीं करती कि मैं तेरा दिया जलाऊंगी और तेरा दिया नहीं जलाऊंगी। माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देती है। चाहे माचिस मंदिर का दिया जलाए या मस्जिद का दिया जलाए, चर्च का दिया जलाए या गुरुद्वारे का दिया जलाए, माचिस भेद नहीं करती, वो सबको रोशनी देना चाहती है। बस हम इंसान हैं जो माचिस से भी बदतर हैं, जो इंसान होकर आपस में लड़ के समाप्त होते चले आए। और हम वो माचिस एक है। एक माचिस सारी तीलियों को संभाल के रखती है, वो संगठित रहती हैं तीलियां, और हम सनातनी संगठित नहीं हैं। माचिस सिखाती है कि संगठित रहो, वरना माचिस तो है पर तीलियां नहीं है, तो अकेली माचिस क्या कर लेगी? बोलो हाँ। सनातनी बिखर गए तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। हम संगठित होते तो क्या हमें गुलाम बनाया जा सकता था? बोलो। तो माचिस की तीलियां संगठित है ना, एक माचिस में, एक डिब्बी में भरी है सारी। ऐसे एक सनातन में आप एकजुट होकर के रहिए। सनातन में एकजुट होकर, कोई ये भेद ना हो कि मैं बड़ा मैं छोटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम भाई भाई हैं। प्रेम से रहो, ये माचिस सिखा रही है। बोलो हाँ। भेद नहीं है माचिस के यहाँ। आपके यहाँ भेद है। बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं तेरी ये जाति है, तू छोटा है, तू बड़ा। काहे छोटा बड़ा कहती हो, कहते हो? ईश्वर ने क्या उसको खून कम दिया है, तुम्हारी रगों में ज्यादा है? क्या उसकी आंखों में कम दिखता है, तुम्हें ज्यादा दिखता है? जब ईश्वर की ओर से रोशनी में, कानों में, खून में, ईश्वर की शारीरिक संरचना में कोई भेद नहीं है, तो हम भेद करने वाले कौन है कोई? अच्छा, माचिस की तीली एक और शिक्षा देती है। आप 5 तीलियां रखो, एक अगल बगल, सटा सटा के,
5 नहीं 10 रखो, 10 नहीं 50 रखो और एक तीली में आग लगा दो तो फुर्र फुर्र सारी तीलियां जल जाएंगी। लेकिन आप 50 तीलियां रखो मेरी माँ, और 50 तीलियों में आप बीच की एक तीली खिसका दो नीचे और एक तरफ आग लगाओ, तो जो नीचे खिसकी हुई होगी वहां तक की तो जल जाएंगी और नीचे खिसकी वाली और उसके आगे वाली बच जाएंगी। बात सही है कि नहीं? अब इससे आपने क्या सीख ली जरा हमें बताओ। सारी तीलियां लाइन से रखी हैं, आग लगी, सारी जलने लगी, पर एक ने अपने को पीछे कर लिया तो उसके बाद की सारी बच गई। क्या सीख है इससे? यदि हमारे पीछे हट जाने से परिवार जलने से बच रहा हो तो झुक जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। कई बार आप नहीं झुकते, आपकी अकड़ के कारण तलाक हो